हाँ कहो ऐसा। कैसे हो तुम? आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुमने जो कुछ अम्मी के लिए किया पता चला। थैंक यू उमर। तुम्हें ये किसने बताया? मैंने बस वहाँ के मैनेजर से कहा था। मुझे मैनेजर ने कुछ नहीं कहा, मैंने खुद जान दिया। तुम्हारा शुक्रिया उमर। शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा तुमने कहा वो मुश्किल में थी, मैंने मदद कर दी। और ख्याल रहे उन्हें इस बात का इल्म ना हो। ठीक है, तुम फिक्र ना करो। क्या कुछ और कहना चाहती हो? मैं सिर्फ तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती थी। ठीक है, कह दिया। आयजा, आइंदा अगर कोई काम का मामला ना हो तो बात करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ खत्म हो चुका। हमारे साथ ऐसा मत करो रोमियो। ये तुमने किया ऐसा, मैंने नहीं। अब वाकई सब खत्म हो चुका है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जूलियट। तुम तो बुरी तरह तप रही हो। चलो उठो, हम हॉस्पिटल जाएंगे। मैं ठीक हूँ। चलो जिद मत करो, उठो। थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी मैं। बिल्कुल नहीं चलेगा ऐसा। ये तो होना ही था। इतना स्ट्रेस लेने के बाद और इतनी टेंशन के बाद तो ये सब होना ही था। समझाया भी था। मैं अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। बच्चों की तरह जिद मत करो। चलो उठो फौरन। हर किसी ने खाने की बहुत ज्यादा तारीफ की। क्या सबको जगह भी पसंद आई? हाँ बिल्कुल, इतने लोगों ने तारीफ की, मैं तो गिनती ही भूल गई हूँ। अब हम कह सकते हैं कि हमने अनकरा में धमाका कर दिया है। मुराद भी बहुत थक गया होगा ना? हाँ ये तो सच है कि उसने बहुत भागदौड़ की है। बस वो कमाल जरा उल्टा सीधा कर रहा था, लेकिन हमने संभाल ही लिया किसी न किसी तरह। फिक्र ना करो इसकी। कंक्लूजन ये है कि कस्टमर्स को तुम्हारी कमी बिल्कुल महसूस नहीं हुई। हाँ लेकिन मैंने तुम्हें जरूर याद किया। मेरी गैर मौजूदगी में तुम लोग कमाल को काबू नहीं कर सके ना? वो आदमी पागल है, बिल्कुल बिल्कुल ही पागल है। और कस्टमर्स के सामने भी वो हमसे इतना मिसबिहेव कर रहा था कि क्या बताऊं मैं तुम्हें। हाँ, पता नहीं ये मसला कैसे हल होगा। उसे काम की बिल्कुल समझ नहीं है। यानी कैश इकट्ठा करने के चक्कर में उसने सारा हिसाब किताब ही बिगाड़ दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से ठीक किया है। समझ गया। चाहे जैसे भी हो, इस मसले का हल निकालना पड़ेगा हमें। नाज़ली, हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। एहसान नहीं चुका सकता तुम्हारा। अरे तुम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगे मास्टर शेफ। यानी हम कोई ना कोई अदायगी का प्लान बना ही लेंगे मिलकर। चलो मैं रखती हूँ। अरे जुमाना, तुम भी खुश रहो हमेशा मेरी जान। जुकाम है, बुखार है, बहुत बुरा हाल है बेचारी का। जाहिर है जो कुछ उसने झेला है उसका असर तो होना ही था। अफसोस हुआ, अल्लाह शिफा दे उसे। क्या किसी चीज की जरूरत है? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। दवाइयाँ भी हैं, ड्रिप वगैरह भी लगवा ली थी, मगर वो इस वक्त इतनी उदास है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मगर सिर्फ जुकाम ही है ना? यानी सेहत के लिहाज से कोई संगीन बात तो नहीं? नहीं, लेकिन दरअसल मैं ऑफिस जा रही थी। वो बेचारी मेरे घर में अकेली है। मैंने सोचा कि अगर तुम चले जाओगे तो उसे अच्छा लगेगा। शायद तुम्हें देखकर वो कुछ बेहतर हो जाए। मेरा ख्याल है उसके मंगेतर को फोन करना ज्यादा मुनासिब रहेगा। उसे फोन करना जरूरी नहीं था, इसीलिए तुम्हें फोन किया मैंने। मैं इसे दुरुस्त नहीं समझता यास्मीन। ठीक है, माजरत, बहुत वक्त ले लिया मैंने तुम्हारा। मुझे तुम्हें कॉल करनी ही नहीं चाहिए थी। खुदा हाफिज।
उमर, सरप्राइज। उमर, आयजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? 2 कंपनीज को चलाने के बाद जो वक्त बचता है मेरे पास, उसमें मरीजों की आयादत करता हूं। बताया था ना तुम्हें, ये तुम्हारे लिए है। बहुत खूबसूरत है। ओह, मैं तो तुम्हारा चेहरा खिलाने आया था, मगर तुम तो उदास हो गई। अब उदास होने की कोई वजह नहीं, बल्कि बहुत खुशी है कि तुम आए। मरीज इतनी देर खड़े नहीं रहते। चलो आ जाओ। तुमने कहा था कि काम के अलावा बात नहीं करोगे। हाँ कहा था, मगर इस वक्त तुम्हारी सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इससे मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम चाहती हो तो मैं नहीं नहीं, कहीं मत जाओ, तुम यहीं रहो। ठीक है, मैं रुक जाता हूं, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पर तुम्हें चलकर आराम करना होगा। चलो आ जाओ। उमर, मैं अरे आयजा, अगर इस तरह रोती रहोगी तो कैसे ठीक होगी? चलो आ बैठो। बुखार की वजह से चेहरा सुर्ख पड़ गया है। चलो लेट जाओ और आराम करो। मैं सूप बना कर लाता हूं, पीते पीते बातें करेंगे, ठीक है? जहमत मत करो, हम बाहर से। चुप हो जाओ।